आइए एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर अंकित के पास आपको सीधे लेकर चलते हैं अंकित, क्योंकि देखिए तटीय इलाके हैं और वहां के लोग, वहां का प्रशासन, सरकार इस तरीके की परिस्थितियों के लिए हमेशा खुद को तैयार रखता है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर गाड़ियां पलट गई हैं, पेड़ टूट गए हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि किसी तरीके की कोई क्षति, कोई नुकसान वहां पर हुआ हो अंकित, या अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है उस नजरिए से? मुझे अभी उस बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना बेहद ही मुश्किल है। और अभी शुरुआती तौर पर प्राथमिकता क्या होती है? प्राथमिकता ये होती है कि जानो माल का नुकसान ना हो, कहीं कोई फंसा ना हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो पहले उसको बचाया जाए। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई नुकसान होता है तो उसको संभाला जा सकता है, बाद में ठीक किया जा सकता है, लेकिन जानो माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। राजेश, अगर आप जो है तस्वीर एक तस्वीर दिखा सकिए कि देखिए इस वक्त यहाँ पर बादल ऐसे उड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं जैसे तेज रफ्तार कोई हवाई जहाज जा रहा हो या फिर कोई बहुत तेज रफ्तार गाड़ी चल रही हो। इस तरीके की जो तस्वीरें आसमान में अमूमन जो है, अगर हम जो है नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, साउथ इंडिया की बात करते हैं या देश के किसी भी हिस्से की बात करते हैं, बारिश होती है, मानसून आता है, लेकिन बादल इतनी तेज स्पीड से उड़ते हुए आपको नजर नहीं आते हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब ये चक्रवाती तूफान आया है तो उसके साथ में बहुत सारे जो है घंघोर घटाएं आई हैं। और ये जानकारी जो है दी है मौसम विभाग ने कि जो चक्रवाती तूफान के साथ में बादल आए हैं और वो जो करीबन अभी 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से ये मौसम इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो जो आंकड़े सामने हैं, एक पहला कि तूफान की स्पीड क्या है, वो है करीबन जो हवाओं की स्पीड है तूफान के साथ में, वो है करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, क्योंकि वो कभी जो है 90 होती है तो कभी 120 हो रही है। लेकिन अगर हम जो तूफान किस गति से आगे बढ़ रहा है उसकी बात करते हैं तो वो बढ़ रहा है करीबन 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब आप खुद समझिए कि तूफान कितना लंबा है। अगर आप एवरेज मानते हैं कि 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, रात में 2 बजे के आसपास इसका लैंडफॉल हुआ है, यानी कि जमीन से तट से टकराया है। उसके बाद से लेकर के सुबह 6:30 बजे का वक्त हो गया है और अभी भी करीबन जो 25 से 30% हिस्सा तूफान का अभी नहीं क्रॉस हो पाया है या तट से नहीं टकराया है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि करीबन अगर हम ये जो ऐसे जोड़ते हैं तो 14 बजे 70 यानी करीबन 70 से 80 किलोमीटर का ये पूरा तूफान, अगर हम इसको एक आसान शब्दों में बताना चाहें तो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि चक्रवाती तूफान का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक बड़ा जो है तूफान आपकी तरफ तट की तरफ आता है, समुद्र की तरफ से, और वो हिट करता है। और जब वो हिट करता है तो उस दौरान कुछ इस तरीके का मौसम हो जाता है जहां पर एक जगह पर खड़े होना, बोलना, कुछ भी दिखाना नामुमकिन सा होने लगता है। और ये जो इंतजाम किए जाते हैं ना पूजा की, आखिर इतने लोगों को हटाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों उनको कैंप पे भेजा जाता है? तो ये जो तस्वीरें हैं जहां पर से अभी हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में उस सवाल का जवाब देती हैं कि क्यों लोगों को तटीय इलाकों से हटाया जाता है और सेफ इलाकों में भेजा जाता है। जी अंकित, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान हो जाए तो उसे दोबारा से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन प्रायोरिटी है इस वक्त जान को बचाना। एक एक जिंदगी कीमती होती है और उसी की जद में प्रशासन इस वक्त जुटा हुआ है। कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जिनका आप भी जिक्र कर रहे थे कि क्यों उन्हें विस्थापित किया जाता है, क्यों उन्हें तटीय इलाकों से हटाया जाता है? कितनी संख्या ऐसे लोगों की जिनको शेल्टर होम्स तक पहुंचाया गया अंकित? देखिए, मुझे यहाँ पर जानकारी मिली है कि ओडिशा और कोलकाता मिलाकर के जो है 10 लाख से ज़्यादा लोगों को तटीय इलाकों से शिफ्ट किया गया है दूसरे इलाकों में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो कोस्टल लाइन के साथ साथ 1-2-3 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कितना बड़ा खतरा है। जब इस वक्त हम लोग की जो कोशिश हमने जब प्रशासन से अनुमति मांगी थी कि क्या समुद्र के आसपास जाकर के तस्वीरें दिखा सकते हैं, उनका एक जवाब आया था कि पानी और हवा कहाँ किसको ले जाएगी किसी को नहीं पता, कितनी गति से बहेगी किसी को नहीं पता। लिहाजा इसी वजह से प्रशासन और सरकारों ने पहले से इंतजाम किए थे कि जो लोग हैं उनको वहां से शिफ्ट कर दिया जाए। और इसी वजह से अभी भी भले ही जो है देखिए 4-5 घंटे का वक्त हो गया है लैंडफॉल हुए, यानी कि समुद्र का जो चक्रवाती तूफान था जमीन पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से जमीन से आगे नहीं बढ़ा है। और अब होगा क्या?
होगा ये कि जो 25 से 30% हिस्सा है वो जब जमीन के और अंदर आएगा तो उसके बाद ये अलग अलग राज्यों में अभी मुमकिन है उड़ीसा से बंगाल तो झारखंड, फिर बिहार और फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट और बाकी राज्यों तक पहुंचेगा। लेकिन तब तक और क्या हो चुका होगा, और ये हो चुका होगा तब तक हवा की रफ्तार जो अभी करीबन जो 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर तक जा रही है वो कम होकर के 40-50 पे आ चुकी होगी और आगे बढ़ेगा 20-30 पर आ जाएगी। लेकिन ये जो बादल है ये अपने साथ में जो बारिश लेकर के आ रहे हैं ये तमाम राज्यों में। अंकित, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए और आपके कैमरा पर्सन से भी कहिए सुरक्षित रहिए आप दोनों। आपका शुक्रिया पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए।